तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। मान लीजिए ई का है एक मीनार है और ई का है भूमि है, ठीक है। करा कि भूमि के किसी बिंदु पर जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है, यानी मान लीजिए भूमि पर वह बिंदु यहीं पर मान लेते हैं, तो जो मीनार के पाद बिंदु से यानी पैर वाले बिंदु से कितना दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पे है। ये दूरी कितना दे दिया है? 30 मीटर की दूरी पर। अब इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से देखेंगे तो उन्नयन कोण बन रहा है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है? तो उन्नयन कोण इसमें कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है, कितना? 30 अंश का बन रहा। तो हमसे यह पूछ दिया इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको नहीं पता तो कितना मान लेते हैं? एच मान लेते हैं, ठीक है। मान लिए एच लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? एच मीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? एच मीटर। अब एच मीटर हो गया। अब बताइए हाई एच हमको नहीं पता है, हाई 30 पता है, लंब नहीं पता है, आधार पता है। लंब और आधार में संबंध किसका होता है? तो टेन का होता है। टेन थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसमें हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं? टेन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख लीजिए ए बी सी। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। कौन सी? टेन 30 अंश, कितना? टेन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? एच है, आधार कितना है? 30 से, तो एच बटे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब टेन 30 अंश का मान बताइए। टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा एच बटे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? 30 नीचे, इसको उधर भेजेंगे तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ भाग है, इधर आकर के गुणा हो जाएगा। 30 का गुणा 1 में करेंगे, 30 से करना 30 बटे कितना हो गया? कड़ी में 3 बराबर क्या ना बचा? एच। यानी एच को पहले, इसको बाद में लिख सकते हैं। एच बराबर कितना हो गया? 30 बटे कड़ी में 3। हम हमेशा बताते हैं नीचे कड़ी में हम किसी संख्या को नहीं रखते हैं, तो कड़ी गायब करने के लिए यानी खत्म करने के लिए कड़ी में जो संख्या उसी का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए तो एच बराबर कितना मिल जाएगा? एच बराबर है कितना जाएगा? 30 कड़ी में 3 हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 30 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब बताइए एच बराबर 3 से 30 को काटेंगे क्या बार में कटेगा? 3 दहा में 30, 10 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 कड़ी में 3 बचबे करेगा, 10 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ये लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की कौन सी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।